हाँ भाई बच्चों, देखो ये वाला न्यूमेरिकल जो है, देखो एक और बढ़िया वाला न्यूमेरिकल, देखो देखने में न्यूमेरिकल बहुत तुम्हें भारी भरकम लग रहा है। ये वाला न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल, तो एक और न्यूमेरिकल बढ़िया वाला, देखो ये वाला न्यूमेरिकल, देखो ये वाला जो न्यूमेरिकल लिखा होगा। हाँ भाई बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही ना। चलो उसी पढ़ाई को और बढ़िया बनाने के लिए हम एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने लेकर आए हैं, और वो न्यूमेरिकल ये है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? तुम्हारे सामने ये चित्र दिया गया है। कह रहा है संलग्न चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, वेक्टर ई, वेक्टर ई की वैल्यू कितनी दी गई है? 300 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अब यहां जरूर आई कैप या जे कैप कुछ तो होगा, मिसिंग लग रहा है हमको। एक सेकेंड, इसमें आई कैप जे कैप कुछ तो होना चाहिए। एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पता चल गया, यानी यहां पर क्या होगा? आई कैप। भाई एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है और एक्स अक्ष में क्या होता है? आई कैप। अच्छा, यहां से परिणामी निकालें तो क्या आएगा? परिणामी निकालेंगे तो ई का मान क्या केवल 300 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, 300 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, आगे क्या कह रहा है? बिंदुओं ए बी व सी के एक्स तथा वाई निर्देशांक दिए गए हैं। ए बी और सी, इसके निर्देशांक दिए गए हैं। आगे कह रहा है विभवांतर पता करना है। किसका किसका? सबसे पहले पता करना है वी बी ए। अच्छा, वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए। इसके बाद वी सी बी, वी सी बी मतलब वी सी माइनस वी ए, वी सी ए यानी वी सी माइनस, सॉरी यहां पर क्या होगा? वी सी माइनस वी बी, और यहां पर होगा वी सी माइनस वी ए। अच्छा, एक काम करें, हम लोग पहले वी ए वी बी और वी सी इनके अलग अलग मान निकाल लें। अलग अलग मान निकाल लें, खुद ही पता चल जाएगा। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे बिंदु ए पर उत्पन्न विभव। जरा बताना कैसे निकलेगा? वी ए बराबर, अच्छा वैद्युत क्षेत्र दिया गया है ई, ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ई बराबर होता है वी अपॉन आर, तो यहां से वी बराबर क्या आ जाएगा? ई आर। पढ़ा है ना भाई ये फॉर्मूला? तीन तीन तरीके से पढ़ा होगा। ई बराबर वी अपॉन डी पढ़ा होगा, ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स भी पढ़ा होगा, ई बराबर वी अपॉन आर भी होता है। आर को डी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वही है फॉर्मूला। चलो भाई, तो यहां से क्या हो गया? v बराबर ई आर। भाई देखो, तीनों बिंदु इसी वैद्युत क्षेत्र में तो रखे हैं। अब जरा एक बात बताओ, वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? एक्स दिशा में है। जब एक्स दिशा में है तो क्या हमको वाई के निर्देशांकों की कोई जरूरत है? नहीं है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु की दूरी के लिए देखेंगे। बताओ, मूल बिंदु से ए की दूरी कितनी है? सिर्फ एक्स अक्ष वाला बताना। 4 है, तो आर का काम कितना करेगा? 4 करेगा। ठीक, सब मीटर में है तो 4 मीटर। तो यहां से बताओ वी ए कितना आ जाएगा? वी ए बराबर ई कितना? 300, आर की जगह 4, तो बताओ वी ए कितना आ गया? 1200 वोल्ट। अब क्या ऐसे ही तुम वी भी नहीं निकाल लोगे? तो बिंदु बी पर उत्पन्न विभव वीबी बराबर ई आर, इसमें भी वही लगाएंगे। अच्छा बताओ, इसमें आर का काम क्या करेगा? बी की एक्स अक्ष वाले देखो, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 करेगा, और ई का मान 300, आर का मान 4, इसका भी वोल्टेज कितना आ जाएगा? 1200 वोल्ट। ठीक, आगे निकालते हैं। अब कह रहा है बिंदु सी पर, सी पर निकाल लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? बिंदु सी पर उत्पन्न विभव
VC कितना आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला E इंटू आर। बताओ E कितना है, E तो बदला नहीं, E अभी भी 300 है। जरा R का मान बताओ, R यानी XH का निर्देशांक काम कर रहा है इस बार। बताया भी क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र H डायरेक्शन में है। अब इधर की तरफ है C बिंदु और XH के निर्देशांक कितने हैं, -3। तो बताओ VC कितना आ जाएगा, -900 वोल्ट। हमें VA, VB और VC के मान पता चल गया। अब VBA, VCB और VCA खट खट निकालते हैं। चलो भाई, हम पूरा मिटार नहीं रहे हैं, यहीं पर निकाल दे रहे हैं जितना निकल रहा है। VBA कैसे निकलेगा, VB कितना है 1200, VA कितना है 1200। बताओ 1200 में 1200 गया, कितना बचा 0। तो VBA कितना आ गया 0 वोल्ट। अब हमें VCB निकालना है। बताओ VC कितना -900, VB कितना 1200, -9 और -12 कितना आ गया 2100 वोल्ट। ठीक, अब VCA निकालना है। बताओ VC फिर से कितना -900, VA कितना -1200। बताओ कितना आ गया -2100 वोल्ट। बोलो बात समझ में आई, खत्म। अब नहीं बचा, हो गया, यही तीनों आंसर है। बस तुम्हें ऐसा नहीं कि ऊपर ही कर देना, ये चीज इसके बाद नोट करना, ठीक है। लगा लोगे, देखो जितना साफ लिखोगे न्यूमेरिकल, जितना साफ पेपर में लिखोगे, उतने ही तुम्हें बढ़िया नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी में जितना कम टाइम लगेगा, अब ये नहीं कि कॉपी में लिखा के ना हो, कॉपी भरी होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो नोट करो इसको, ठीक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो एक और बढ़िया वाला न्यूमेरिकल जो 5 मिनट में हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर कितने वेग से पहुंचता है, 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर कितना है, यानी हमसे कैपिटल V पूछा गया है। कुछ चीजें हम तुम्हें बता रहे हैं, शायद तुम्हें पता हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 ना 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 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। अब भैया तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि K बराबर Q इंटू V, ये गतिज ऊर्जा और विभवांतर में संबंध था। पढ़ा था तुमने कि नहीं पढ़ा था? अच्छा बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। लिख दिया 12mv²। हमको V पता करना है, V को अकेला कर दिया और Q को नीचे भेज दिया। चलो वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 1/2 की जगह 1/2, m की जगह 9.1 इंटू 10⁻31, v की जगह 10⁻7 और इसका स्क्वायर अपॉन q का मान 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट खत्म। ऊपर कितना 91, नीचे कितना 16 दूनी 32। ऊपर बताओ 10⁻−31 गुणे में 7 दूनी 14 अपॉन में 10⁻−19। ये -19 ऊपर जाएगा +19 और 91 का भाग 32 में तो कितना आएगा 2.84। ठीक, घाते बताओ, -31 में 14 घटाओ कितना बचा, तो ये बचेगा 11 में 4 गया 7 और 2 में 1 गया 1, -17। ये -19 ऊपर जाके कितना हो गया था +19। चलो भाई, तो 2.84 इंटू -17 और +19 यानी कि 10⁻2। 10⁻2 इसके 2 दशमलव आ जाएगी।
तो सिर्फ बचेगा V बराबर 284 वोल्ट। खत्म हो गया। अब इसको नोट करो, बहुत सरल सा सवाल था, 5 मिनट भी नहीं लगे। और ये लगाओ, अब हम आगे बताते हैं। देखो ये वाला न्यूमेरिकल जो है इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है और दिमाग से ज्यादा अपना फोकस नहीं हटाना है, बस जो जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अब पढ़ो जरा क्या कह रहा है सवाल। एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, द्रव्यमान यानी कि m बराबर कितना दिया गया है 1 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलो, 10⁻³ आगे, तथा जिस पर 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। बताओ Q कितना दिया गया है 10⁻⁸ कूलाम। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, बात समझ में आई, तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग, दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग कितना है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में कितने का गुणा 10⁻⁻² का। ये 0 ये माइनस चला गया तो 2 × 10⁻⁻1 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा, यानी हमसे पूछा जा रहा है v1, ठीक है। अब एक जरा बात बताओ, जब कोई भी आवेश जो है यहां से यहां तक जा रहा होगा, विभवांतर के अंदर है, तो उसको ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा, बिल्कुल करना पड़ा होगा। और इसमें वेग उत्पन्न हुआ, वेग उत्पन्न हुआ तो बताओ कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। गतिज ऊर्जा, अब भाई जितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी उतना ही तो कार्य करेगा, तो गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ठीक। गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2 m। फॉर्मूला क्या होता है भाई, जितना वेग में परिवर्तन हुआ तो v1² माइनस v2²। अब हमने v1² - v2² क्यों लिखा, एक बात बताओ, किस तरफ का विभव ज्यादा है, v1 ज्यादा है। अब अगर यहाँ का विभव ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी तो ज्यादा ही मारेगा, और यहाँ का विभव कम तो गतिज ऊर्जा कम। किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी कि विभव गुणे में। अच्छा बताओ विभव कैसे निकालेंगे, विभव निकालेंगे v1 माइनस v2, एक, और विभव और गुणे में क्या रहता है आवेश, ये रह गया आवेश। अच्छा एक बात पूछें, बताओ यहाँ पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी कि कमी होगी, बताना जरा ये बात हमको, वृद्धि होगी कि कमी होगी। अरे यार जाहिर सी बात है, विभव घट रहा है, वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी तो घटेगी, क्या इतना फर्जी। चलो 1/2, बताओ m का मान कितना है 10⁻⁻3। v1² v1 पता ही नहीं है, v2² 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक, बराबर v1 कितना 600, v2 कितना 0, q कितना 1, कितना दिया गया q बताओ भाई, q 10⁻⁸, ठीक। अब हमें पता क्या करना है, v1 पता करना है, सबसे पहले इसको इधर भेजो, इसको नीचे भेजो, तो यहां क्या बचेगा v1² माइनस 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2, यहां कितना 600 - 0 यानी 600, 2 और चला गया तो 600 × 2 1200, इधर बताओ 10⁻⁻8 चल रहा, नीचे बताओ ये 10⁻⁻3 गुणे में इधर जाएगा बट्टे में, ठीक। अब जो जो कट रहा है उसको काटो, -8 - 3, यहां कितनी घात बची -5,
एक जीरो दो जीरो, इसके दो माइनस घात चली गई, तो 5 में से 2 गई, कितनी बची? 3। तो v1 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 बराबर 12 गुणे 10 की घात, 5 में 2 चली गई, -3। अच्छा, क्या हम इसको 1.2 इंटू 10⁻⁻2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका एक माइनस इसको दे देंगे घात में, तो दशमलव के रूप में लग जाएगा। ये इधर माइनस उधर जाएगा, काय में हो जाएगा प्लस। आप देखो, ये भी 10 की घात -2, ये भी 10 की घात -2 जुड़ जाएंगे, तो v1 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5.2 इंटू 10⁻²। ये आया तुम्हारा क्या? v1 स्क्वायर। अब v1 बताओ कितना आ जाएगा? इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगा। अच्छा, जब 5.2 का रूट निकालोगे तो आएगा 2.28। ठीक, 10 की घात -2 का रूट 10 की घात -1, तो यहां से v1 आ जाएगा। अच्छा, एक माइनस इधर और ले जाओ, तो 2, तो कितना हो जाएगा? 22.8 गुणे, जब इधर दशमलव ले गए तो 10 की घात -2। ये आंसर किस में आया था? मीटर पर सेकंड में। हमें क्वेश्चन में वेग कितना दिया था? सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो आंसर भी हमने किस में निकाल दिया? सेंटीमीटर पर। बोलो, बात समझ में आई? क्या करना है? सबसे पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य। ठीक, आ जाएगा आंसर। कितना सरल सवाल था। और कोई दूसरा मेथड लगाओगे, हो सकता है बड़ा पड़े। ये छोटा सा मेथड है, यही यूज कर लेना, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं बसने वाली। नोट करो सवाल। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखो, देखने में न्यूमेरिकल बहुत तुम्हें भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन बहुत छोटा सा है। देखो जरा, तुम्हें अगर एक फॉर्मूला आता है तो तुम्हें न्यूमेरिकल कर लोगे। वो कौन सा फॉर्मूला है वो भी बताने जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग, वेग कितना है? 2 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। बताओ ई का मान कितना दिया गया है? 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर, देखो 10 सेंटीमीटर चला और फिर कितना विक्षेपित हो गया? 3.4 मीटर विक्षेपित हो गया। मान लो इसे 10 सेंटीमीटर चला, ठीक, और फिर 3.4 mm विक्षेपित हो गया। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। देखो, एक बात तुम्हें बता दें, जितना भी चल रहा है ना, उसको हम लोग डिनोट करेंगे x से। तो x बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 की घात -1 मीटर। और जितना विक्षेपण हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे y से। कितना विक्षेपण हुआ है? 3.4 mm। 3.4 mm यानी 3.4 इंटू 10⁻³ अब देखो, विक्षेपण का फॉर्मूला होता है, यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले तो बताओ उसका पथ कैसा होता है, ये तुम हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी आंसर हम निकालने वाले हैं। फॉर्मूला होता है विक्षेपण का y बराबर 1/2 कैपिटल ई स्मॉल ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग तब निकालते हैं जब सिद्ध करना होता है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। चलो देखते हैं, यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश यानी कि E अपॉन एम की वैल्यू निकालनी। तो E अपॉन एम को अकेला कर दो, बाकी इसको इधर भेज दो, तो 2 और v स्क्वायर इधर आ गया, तो 2yv स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, बराबर में क्या बचा? E अपॉन एम। आगे देखो, अब जो जो वैल्यू दी गई है रखते जाओ, तो E अपॉन एम बराबर 2 गुणे
y का मान 3.4 इंटू 10⁻³ v का मान v 2 × 10⁻⁷ और इसका स्क्वायर अपॉन ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻³ एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 10⁻⁻1 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻²। अब क्या क्या कट रहा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 अट्ठे 16 और कुछ कट रहा, 2 से काटो, 2 चौको 8 और इधर आ गया 17। क्या बचा, ऊपर बचा 17 नीचे बचा 4 गुणे ये -2 ये +3 कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा। ऊपर कितना है 10⁻³ गुणे 2 का स्क्वायर 4, 10⁻7 का स्क्वायर 10⁻14। ठीक, अब कुछ कटा, 4 से 4 कैंसिल, इसका एक 10 इसका एक 10 ले जाएगा तो क्या बचेगा, इधर लिख रहे हैं हम E/m बराबर 17, एक 10 चला गया तो यहाँ 13 बचा, 13 में 3 गया कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक, तो E/m की वैल्यू ये आ गई, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 1.7 इंटू 10⁻11 मात्रा क्या होता है, कूलाम प्रति किलोग्राम। अरे यार दशमलव यहाँ था, बाई तरफ खसकाएंगे घात में जुड़ जाएगा, खत्म, सिंपल था न्यूमेरिकल। सिर्फ अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद था तो तुम लगा ले जाओगे, नहीं तो भटकते रहोगे। देखो एक और न्यूमेरिकल थोड़ा सा तिरछा है लेकिन बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, दो प्लेटें ए तथा बी 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखी हैं। बताओ 2 मिलीमीटर की दूरी यानी आर कितना है 2 mm, mm को मीटर में यानी 2 × 10⁻⁻, चित्रानुसार रखे हैं। प्लेट ए का विभव 10,000 वोल्ट तथा प्लेट बी पृथ्वी से संबंधित है। अच्छा, अगर पृथ्वी से संबंधित है तो इसका विभव कितना होगा, 0, बस। तो यानी कि VA कितना है 10,000 वोल्ट और VB कितना है 0। इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी E ज्ञात करना है हमको। भैया E का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V/D लगा दो या फिर V/R लगा दो, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर और प्लेटों के बीच की दूरी। चलो भैया V कैसे निकलेगा, VA - VB, R की जगह कितना 2 × 10⁻⁻, बताओ VA कितना है 10,000 -0 बटे में 2 × 10⁻³ 10,000 में 0 घटाएंगे तो 10,000 तो आएगा, बटे में 2 × 10⁻³ काटो, 2 पंचे 10, 5,000 आ गया। ये -3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻3। क्या 5,000 को हम लोग 5 × 10⁻3 नहीं लिख सकते, साथ में क्या चल रहा, ये माइनस ऊपर पहुंच के प्लस हो गया, तो बस भैया E का मान अब आ गया 5 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर कहो या न्यूटन प्रति कूलम कहो। बोलो बात समझ में आई, ये न्यूमेरिकल खत्म। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो ये वाला न्यूमेरिकल जो है थोड़ा लेंदी है और तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग का टेस्ट करेगा, तो फटाक से अपने दिमाग का टेस्ट कराते हैं और ये न्यूमेरिकल हल करते हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्न चित्र यानी ये चित्र है, इसमें 8 माइक्रोकूलम का एक आवेश ए बिंदु पर और -2 माइक्रोकूलम का आवेश यानी बी से 1 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1 मीटर। कह रहा है बिंदुओं ए तथा बी के मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान, हमें बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान पता करना है। चलो निकालते हैं। देखो बिंदु सी पर 2 लोग वैद्युत विभव उत्पन्न कर रहे हैं, एक ए और एक बी। कमाल की बात तो यह है
कि बिंदु सी पर दोनों से दूरी कितनी है, एकदम सेम है। यहां से भी 0.5, यहां से भी 0.5 मीटर। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब अगर हम बिंदु सी पर परिणामी विभव निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों के कारण उत्पन्न विभव को जोड़ देंगे। तो यानी VC बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। अब बताओ VA कितना होगा, तो VA होगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q अपॉन R होता है। बताओ Q कितना है, 8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलो, अपॉन R, R की जगह 0.50 प्लस VB कितना है 9 गुणे 10 की घात 9 Q कितना है -2 गुणे 10 की घात -6 अपॉन R। बताओ R तो सेम ही होगा क्योंकि मध्य बिंदु है 0.50। बताओ पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे से कॉमन आ रहा है 9 गुणे 10 की घात, अच्छा 9 में 6 की घात कितनी बची, 3, 10 की घात 3 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, ये बचा 8 और इधर बचा -2। ये भी तो कॉमन ले लिया हमने 0.50। ठीक, 8 में 2 गया, कितना बचा 6, तो 6 गुणे 9 गुणे 10 की घात 3 अपॉन 0.50 को हम 0.5 लिख दे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ाया। अब कुछ कटेगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 नवैया 108 गुणे 10 की घात 3। क्या इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, यहां पर है दशमलव, एक दो अंक खसकाया, 2 खसकाया तो 3 + 2 कितना हो गया 5। बोलो बात समझ में आई। VC तो हमें पता चल गया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो बिंदु A से 538 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। चलो निकालते हैं, हमको बस थोड़ी और जगह चाहिए तो हम इतना हटा दे रहे बस, VC को अलग से लिख ले रहे जो काम पड़ेगा आगे, बाकी पूरा मिटा दे रहे। तो VC यहां से कितना आ गया 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब हमें कहां पर विभव पता करना है, बिंदु D पर। तो भैया बिंदु D पर भी निकालेंगे, तो इस पर भी दो लोग विभव उत्पन्न कर रहे हैं, A और B। विभव परिणामी कैसे निकाल दिया जाता है, जोड़ के, तो जोड़ दिया हमने। बताओ VA कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, 9 गुणे 10 की घात 9 Q अपॉन R। बताओ Q कितना है 8 गुणे 10 की घात -6। R बिंदु A से दूरी कितनी है 0.80 लिखो या फिर 0.8 लिखो, प्लस 9 गुणे 10 की घात 9, साथ में क्या चलेगा -2 गुणे 10 की घात -6 अपॉन इस बार दूरी कितनी है 0.2। बताओ पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे से कॉमन आ रहा है 9 गुणे 9 में 6 गया 3। एक अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 8/0.8 -2/0.2। ठीक, दशमलव हटाया जीरो बढ़ाया, दशमलव हटाया जीरो बढ़ाया, 8 दाम 80, 2 दाम 10, 9 गुणे 10 की घात 3, 10 - 10। बताओ 10 में 10 गया जीरो, और जीरो का गुणा भाग कुछ भी कराओ जीरो ही आएगा। तो बताओ VD यानी D पर उत्पन्न विभव कितना आ गया 0। अब कह रहा है कि एक आवेश है 0.20, उसको D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो निकालते हैं भाई अब कार्य। 0.20 माइक्रो कूलाम आवेश को
डी से सी तक ले जाने में कृत कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा? तो V, अच्छा कहां से कहां ले जा रहा है? डी से सी ले जा रहे हैं, तो जहां ले जाते हैं उसको पहले, जहां से ले जाते हैं उसको बाद में। V बराबर W अपॉन Q। ठीक, बताओ VC कितना निकाला था? 1.08 इंटू 10⁵ माइनस VD कितना था? 0। Q का मान 0.20 माइक्रोकूलम है, तो क्या हम इसको इसे नहीं लिख सकते? 0.2 इंटू 10⁻⁻6। भाई पॉइंट के बाद जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इधर ले जाओ, भाई ये जीरो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.08 इंटू 10⁵ इंटू में क्या आ गया? 0.2 10⁻⁻6। ठीक, गुणा करा दो भैया, तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, एक पॉइंट और है तो खसक के एक और लग जाएगा। साथ में -6 + 5 यानी कि -1, ये आ गया तुम्हारा W। चाहो तो एक अंक इसको इधर खसका लो दशमलव को, तो W बराबर कितना आ जाएगा? 2.16। दाई तरफ खसका रहे हैं यानी घात में एक माइनस, -1 -1 -2। बोलो बात समझ में आई? देख रहा एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस टाइप के किसी भी न्यूमेरिकल में, कर लोगे। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो एक और न्यूमेरिकल बढ़िया वाला, जिसके कॉन्सेप्ट हम भर भर के पिछले वाले चैप्टर में करा चुके हैं, तो थोड़ा सा कम समझाएंगे, लेकिन जो पिछला करके आया हुआ है उसको बढ़िया से समझ में आने वाला है। देखो क्या कह रहा है, 4.8 इंटू 10⁻⁻12 kg द्रव्यमान। बताओ द्रव्यमान यानी m कितना दिया गया है? 4.8 इंटू 10⁻⁻12 kg। के एक कण पर 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। बताओ आवेश कितना है? 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम का आवेश है। यह कण दो क्षैतिज प्लेटों के मध्य विरामावस्था में लटका हुआ है। देखो आवेश है, एक सेकंड, यहां पर एक चीज ने लिखी है, दो क्षैतिज आवेशित प्लेट। ठीक, अच्छा दोनों पर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, और वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रख दिया तो उस पर बल भी लगेगा, प्लस इसका द्रव्यमान भी है, तो नीचे की तरफ इसका क्या कार्य कर रहा होगा? भार, और ऊपर की तरफ कार्य कर रहा होगा वैद्युत बल। अब ऊपर की तरफ ही क्यों कार्य कर रहा होगा? दिमाग लगाओ, जैसे मान लो इस पर हम बल लगाकर नीचे की तरफ खींच रहे हैं, हमें इसे रोकना है, क्या करेंगे बताओ? नीचे की तरफ बल लगा, गति कर रहा है, तो ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, और कितना बल लगाएंगे कि ये रुक जाए? जितना नीचे लगा रहे हैं उतना ही ऊपर लगाएंगे, रुक जाएगा। तो विरामावस्था में है, देखो कण विरामावस्था में लटका हुआ है, क्योंकि कण विरामावस्था में है, इसलिए F किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। ठीक, बताओ F का फॉर्मूला क्या होता है? EQ बराबर, आगे पढ़ो, प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यानी D बराबर कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलो, 10⁻⁻2 का गुणा। ठीक, कह रहा है प्लेटों के मध्य विभवांतर यानी कि V पता करना। देखो हमें ये नहीं पता है कि इस पर प्लस है या माइनस है, इस पर प्लस है या माइनस है, पूछो क्यों? हमें इसका ही आवेश नहीं पता है, प्लस वाला है कि माइनस वाला है। ठीक, अगर ये वाला प्लस का है तो ऊपर माइनस चार्ज होगा, और अगर ये वाला माइनस का है तो ऊपर प्लस वाला चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर की तरफ बल लगाना है ना, तो इसका विपरीत इधर होना। ठीक, वो पूछा नहीं गया कौन सा है, हमारा मैटर क्या है? V पूछा गया। चलो निकालते हैं भाई। E का एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, E बराबर V अपॉन, पढ़ा था?
साथ में क्या चल रहा, Q, बराबर में क्या चल रहा, M। चलो D को इधर, Q को इधर, V अकेला mgd अपॉन Q। बताओ M कितना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻12। G कितना है 10, D कितना है 10⁻⁻2 अपॉन Q का मान, Q का मान, Q का मान 2.4 इंटू 10⁻⁻, काटा पीटी आंसर 24 दूनी 48, पावर एडजस्ट करो, ये -16 ऊपर गया +16, और ऊपर कितनी घात है -12 -2 -14 +1 -13, तो 2 गुणे -13 और गुणे -16 ऊपर तो +16, तो v का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणे 16 में 13 घटाओ 10⁻3। बोलो बात समझ में आई, सिंपल था न्यूमेरिकल। अगला वाला भी लगवाएंगे ना, ऐसा ही सिंपल से लगेगा। चलो इतना नोट करो पहले। ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाला न्यूमेरिकल तुम में से बहुत लोगों को नहीं आया था, तो जिसको नहीं आया था वो जरा अपना दिल थाम के बैठे, अभी आ जाएगा। क्या कह रहा है, +q आवेश वाली दो सूक्ष्म वस्तुएं x अक्ष पर यानी कि पहले हमको ये बनाना पड़ेगा, दो वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a,0 भाई ये होगा बिंदु, +q इधर रखा, तथा -a,0 पर स्थित है, -a,0 यहां पर होगा +q वाली। ठीक, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, दर्शा दी। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु यानी कि O पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसको हम मान ले रहे हैं A और इसको हम मान ले रहे हैं B। निकालते हैं सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है मूल बिंदु पर विभव। अच्छा जरा बताना, -a,0 यहां से मूल बिंदु तक की दूरी क्या होगी, a, ये तो होगी, a,0 यहां से भी कितनी होगी a। ठीक, अब अच्छा बताओ, मूल बिंदु पर विभव यानी v, इस पर ये a वाला आवेश भी उत्पन्न करेगा विभव और b वाला आवेश भी उत्पन्न करेगा विभव। जब परिणामी निकालेंगे तो क्या दोनों विभव को जोड़ नहीं देंगे, v बराबर va प्लस vb। चलो बताओ va कैसे निकालेंगे, 9 गुणे 10⁻9 q अपॉन r होता है, q की जगह +q अपॉन r की जगह a। अच्छा वैल्यू नहीं दी गई है तो यहां पर 9 गुणे 10⁻9 की जगह 1/4πε0 ही रखते हैं। ठीक है, प्लस vb कैसे पता चलेगा, 1/4πε0 q अपॉन r की जगह a। ठीक, सब कुछ सेम है, q प्लस q यानी कि 2q, तो v आ जाएगा 1/4πε0 2q अपॉन a। ठीक, यही आ जाएगा मूल बिंदु पर विभव। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी भी बिंदु पर, हम कोई बिंदु मान ले रहे हैं ये, अब इस बिंदु की यहां से दूरी हमने मान ली b। ठीक, इसी बिंदु पर विभव दिया गया है कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये जो बिंदु है इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, इसको मान ले रहे हैं C। अच्छा C बिंदु पर बताओ कितने लोग विभव उत्पन्न करेंगे, हमें तो दिख रहे हैं 2 लोग, एक ये +q और एक ये +q। तो हमें इस +q और इस +q से बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए विभव निकालने के लिए। निकालते हैं सबसे पहले इसकी दूरी, कैसे निकालेंगे भाई, ये b ये a के समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, √a² प्लस b², तो a² क्या है ये, यानी लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो गया।
ये अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर, ये भी कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? बी ए दूरी नहीं बदली तो ये कैसे बदल जाएगा भाई। चलो अब निकालते हैं। तो बिंदु सी पर नंबर 3, बिंदु सी पर उत्पन्न विभव कैसे निकलेगा? VC बराबर VA प्लस VB। VA कितना है बताओ कैसे? 1/4 Q अपॉन R होता है, तो 1/4 Q कितना है? Q की जगह तो Q ही रहेगा। R यानी बीच की दूरी कितनी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, वैसे बताओ VB कितना है? VB भी 1/4 Q बीच की दूरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब कुछ कॉमन आ जाएगा, सेम चीज दो बार लिखी है, जोड़ेंगे तो ऊपर 2 नहीं आ जाएगा, तो VC कितना आ गया? अब चाहे 2/4 लिखो या फिर प्रूविंग करके क्या लानी है हमको 2Q, तो वो 2 इसकी जगह इसके साथ लिख दो, 1/4 2Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो खत्म, सिद्ध हो गया। जहां देखा नहीं सिद्ध कीजिए, ओहो ये कैसे होगा भैया, बहुत सरल था, देखने में लग रहा था कठिन है, एकदम सरल सवाल था। हो गया। कह रहा कि हमने ऐसे नहीं आया तो कॉमन जब लोगे एक इधर बचेगा एक इधर बचेगा, 1 + 1 2। सिंपल है यार, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। देखो ये वाला जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इसको हम कॉन्सेप्ट बेस पे 10 में 10 नंबर देंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन अगर लेंथ की बात करोगे कि कितना बड़ा है तो इसको हम सिर्फ 2 नंबर देंगे क्योंकि बहुत छोटा सवाल है। ठीक, देखो क्या कह रहा है, 1 ग्राम द्रव्यमान का एक धनावेशित कण 40 सेंटीमीटर लंबे धागे द्वारा 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के क्षैतिज वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यानी E का मान यहां पर दिया गया है 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और द्रव्यमान यानी M कितना दिया गया है 1 ग्राम। चलो ग्राम को किलोग्राम में बदलो, कितने का गुणा 10⁻⁻। आगे क्या कह रहा है, संतुलन की स्थिति में कण दीवार से 24 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, Q का मान कह रहा है, बताओ क्या होगा। चलो लगाते हैं। अच्छा, संतुलन की स्थिति कह रहा है यानी कि ये रखा हुआ है कण, इस कण को कुछ भी बोल दो, O बोल दे, इस पर जितने भी बल लग रहे होंगे उन सबका परिणामी कितना होगा? 0 होगा। संतुलन की स्थिति है यानी अगर अगल बगल बल लगेंगे बराबर, ऊपर नीचे बल लगेंगे बराबर। ठीक, विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर होंगे। चलो देखते हैं, इसको नाम दे दे रहा है A और इसको नाम दे दे रहा है। वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इस पर धनावेश है, तो बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा इधर की तरफ बताई गई है। इसका खुद का द्रव्यमान है तो नीचे की तरफ क्या कार्य करेगा? भार कार्य करेगा। चलो अब एक चीज और देखते हैं, डोरी से लटका हुआ है और डोरी से जब लटका हुआ है तो जहां से डोरी बंधी है वहां की तरफ क्या कार्य कर रहा होगा? तनाव बल कार्य कर रहा होगा। चलो तनाव के घटक तोड़ लेते हैं। ये कोण हमने मान लिया थीटा, तो जिधर की तरफ थीटा होता है उधर कौन सा आता है? कॉस वाला, और उसके विपरीत में कौन सा आता है? साइन वाला। ठीक, तो इधर आ गया t cos थीटा और इधर आ गया t sin थीटा। अब एक बात बताओ, संतुलन की अगर स्थिति है, अगर संतुलन की स्थिति है तो विपरीत बल बराबर होंगे। बताओ F किसके बराबर हो जाएगा? F बराबर t cos थीटा। बताओ F क्या होता है? F का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर EQ बराबर क्या चल रहा? t cos। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बढ़िया लग रहा है। अब इसी पर ऊपर की तरफ t sin थीटा और नीचे की तरफ mg। संतुलन है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे।
यानी mg बराबर क्या हो जाएगा, t sin थीटा। इसको कह दिया समीकरण नंबर। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2/1 कर देना है, या फिर तुम चाहो तो समीकरण 1/2 भी कर सकते हो, जैसा तुम्हारी इच्छा करो। हम 1/2 कर दे रहे हैं। बताओ क्या आएगा, एक में ऊपर क्या है, EQ अपॉन में mg बराबर में क्या चल रहा, t cos थीटा अपॉन t sin थीटा। t से t कैंसिल, cos अपॉन sin किसके बराबर होगा, cot के। तो EQ अपॉन mg बराबर क्या आ जाएगा, cot। देखो हमें जो जो वैल्यू पता है वो रख देंगे। E का मान पता है, m का मान पता है, g का मान भैया नहीं दिया गया तो 9.8 रखेंगे, या फिर g का मान हम लोग रख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 रखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन में कठिनाई आए। ठीक, अब सबसे पहले तुम cot थीटा का मान निकालो। cot थीटा कैसे निकलेगा, ये वाले से। हमें इसमें कर्ण पता है, आधार पता है। cot निकालने के लिए लंब की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले लंब निकालते हैं। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर कितना 1600, माइनस आधार स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना 576। तो AB बराबर यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1600 में 576 घटाएंगे आएगा 1024, और 1024 किसका वर्ग होता है, 32 का। तो AB का मान बताओ कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकाल लेते हैं यहाँ से cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। बताओ आधार कितना है 24, लंब कितना है 32, 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो cot थीटा कितना आ जाएगा 3/4। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो। कहते हैं भाई E की जगह बताओ कितना है 4 × 10⁴। Q का मान वही तो पता करना है। M की जगह 10⁻−3। G की जगह 10 रख रहे हैं तुम, 9.8 भी रख सकते हो। cot थीटा कितना निकला 3/4। इसको इधर इसको इधर, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 3 × -3 × +1, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻−2। नीचे बताओ 4 चौको 16 अपॉन 10⁴ आ जाएगा। ठीक, अब 3/16 करो कितना आएगा, ये +4 ऊपर जाएगा -4, तो घात कितनी हो जाएगी -2 और -4 और, यानी 10⁻−6। इसका भाग दो, तो 16 एकम 16, सबसे पहले तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 16 एकम 16 और कितना बचा 14 बचा, 14 बचा फिर 0, 14 बचा फिर 0 बढ़ाया 140, तो 16 नवी 144 होता है, तो 16 × 128, 12 बचा, तो 12 यानी 120 हो गया, 16 × 7 112, तो 7 बार में जाएगा, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0.187 × 10⁻6। देखो लास्ट की डिजिट में कुछ फर्क आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 रखा है, 9.8 रखना तो शायद तुम्हारा आंसर मैच हो जाए, आंसर हमें नहीं पता। कॉन्सेप्ट यही है, 10 की जी के मान में ही इधर उधर होने से फर्क आएगा आंसर में। ठीक, अगर यही आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब दशमलव को एक अंक इधर खसका दो, Q बराबर कितना आ जाएगा 1.87, इधर खसकाया है दाईं तरफ, तो घात एक और घट जाएगी, -6 पहले से एक और घट गई, तो कितनी हो गई -7। अच्छा, कॉन्सेप्ट बढ़िया था। संतुलन की अवस्था देखनी थी, क्योंकि संतुलन की अवस्था में दोनों के दोनों विपरीत बल जितने भी लग रहे होते हैं सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सवाल नोट करो, हम लोग अब पढ़ेंगे अगले